न्यायालय में आपकी बेबसी और गरीबी नहीं देखी जाती साहब। यहाँ सिर्फ पैसों की ताकत देखी जाती है। यहाँ कानून सिर्फ मजबूत लोगों के लिए बनाया गया है। यहाँ ऑर्डर ऑर्डर कह के इंसाफ की बलि चढ़ा दी जाती है। मेरी साले, मेरी साले, कौन है तू साले? क्यों मार रहा है मुझे? यहाँ इंसाफ ऐसे होता है, अगर तुम गरीब हो तो तुम ही दोषी हो, और अगर तुम अमीर हो और मजबूत हो तो तुमको बाइज्जत बरी करके निर्दोष साबित कर दिया जाता है। ये महानुभाव न्यायालय में बैठते हैं। इनके सामने पुलिस, अफसर, आम पब्लिक लोग सभी सर झुकाते हैं, इसलिए कि उन्हें सही न्याय मिल सके। लेकिन आज हम उसी न्यायालय की कड़वी सच्चाई के बारे में बात करेंगे। यही लोअर कोर्ट के जो जज होते हैं, ये हायर कोर्ट में अपनी प्रमोशन के लिए पहुंचने के लिए जल्दी जल्दी में गलत फैसले सुनाकर चले जाते हैं, जिसमें बहुत सारे निर्दोष लोग को सजा हो जाती है और बेचारे जेल में पड़े रहते हैं। इसका फैसला कौन करेगा? बाद में ये पता चलता है कि यही न्यायाधीश चंद रुपयों के लिए अमीरों के हाथों बिक जाते हैं। न्यायालय को मंदिर माना जाता है, लेकिन आजकल के जज उस मंदिर के पुजारी की तरह हो गए हैं, जो रेप और चोरी करके आकर के मंदिर में बैठ जाते हैं और सब माफ हो जाता है। एक व्यक्ति विशेष झूठ बोले तो सिर्फ पक्ष और विपक्ष पर असर पड़ता है, लेकिन अगर यही एक जज झूठ बोले तो पूरे देश पर असर पड़ता है। और झूठ बोलकर फैसला करे तो इसी को विश्वासघाती विश्वास कहते हैं। भारत में जज को न्याय का देवता कहा जाता है। यही न्याय के देवता अगर झूठों का सरदार निकले तो क्या होगा? इन्हीं न्याय के देवता पर भारत के करोड़ों नागरिकों का विश्वास चकनाचूर तब हो जाता है जब उन्हें ये पता चलता है कि हमारे न्यायाधीश चंद रुपयों के लिए उन अमीरों के हाथों बिक गए। जो कभी न कभी आप भी न्यायालय गए होंगे और देखे होंगे कि न्यायाधीश के सामने टेबल के नीचे केस के सिलसिले में पैसों का लेन देन होता है कि किस केस को सही साबित करना है, किस केस को गलत साबित करना है। दोषी को निर्दोष, निर्दोष को दोषी ठहरा करके जेल भेज दिया जाता है। इसका सोल्यूशन ये है कि ज्यादा से ज्यादा न्यायाधीशों की भर्ती हो, वो न्यायाधीशों के ऊपर उनका फैसला सुनाने का स्वतंत्रता हो, ताकि उस पर कोई राजनेता अपना अधिकार न जमा पाए, ताकि उनके फैसलों में मजबूती आ सके और लंबित पड़े हुए केसों को जल्दी से जल्दी निपटा सके।